पिछले वीडियो में हमने मैट्रिसेस और उसके टाइप्स डिस्कस किए थे। अब हम इस वीडियो में उस टॉपिक के बेस पर क्वेश्चंस करेंगे। हमारा क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ 2 by 2 order matrix whose elements are given by aij that is equal to I plus j whole square upon 2। अब हमें 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स डिस्कस करना है इसमें। तो A मैट्रिक्स इज इक्वल टू aij दैट इज ऑफ द ऑर्डर 2 by 2। जब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे इसमें कैसे होगा A11। A11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। जो पहला एलिमेंट है वो हमारे पास रो को जो है रिप्रेजेंट करता है और दूसरा कॉलम को। तो A11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देन A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये हमारे पास इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। अब हम इसमें फर्स्ट एलिमेंट लेंगे A11। A11 क्या होगा, I की वैल्यू इसमें होगी 1 और J की वैल्यू होगी 1, तो ये आ जाएगा 1 + 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। 1 + 1 2, 2 स्क्वायर अपॉन 2, तो ये सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 2 के बाद। उसके बाद हम लेते हैं फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट यानी कि A12। A12 का मतलब है I की वैल्यू हम पुट करेंगे 1, J की वैल्यू 2, तो ये आ जाएगा 1 + 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, ये आ जाएगा 3 स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज 9 अपॉन 2। उसके बाद है A21। A21 का मतलब है I पुट करेंगे 2 और J पुट करेंगे 1, तो ये आ जाएगा 2 + 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज 9 अपॉन 2 अगेन। देन इज A22। A22 का मतलब है I2 एंड J2, तो ये आ जाएगा 2 + 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, ये आ जाएगा 4 स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि ये आएगा 16 अपॉन 2 दैट इज 8। अब हम इस मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स को लिख देंगे। तो ये आपके पास है A11 उसकी वैल्यू है 2, A12 उसकी वैल्यू है 9 अपॉन 2, देन A21 की वैल्यू भी 9 अपॉन 2, A22 की वैल्यू भी 8। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ 3 by 3 मैट्रिक्स A is equal to Aij whose elements are given by Aij is equal to I plus A whole square। यहां पर हम मैट्रिक्स 3 by 3 ऑर्डर का लेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, A11 A12 A13। ये हमारे पास फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। देन A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम। देन इज A31 A32 एंड A33 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये हमारे पास 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब इसको भी हम जो है एलिमेंट्स जो है इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली फाइंड आउट करेंगे। रिलेशन हमारे पास क्या दिया है, Aij is equal to I plus J whole square। नाउ अगर हम लेते हैं A11, इसका मतलब क्या है, I की वैल्यू है 1 और J की वैल्यू भी 1, तो यहां पर इस रिलेशन में पुट करेंगे 1 + 1 होल स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा 2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। उसी तरह से अगर हम लेते हैं A12, इसका मतलब I1 J2 पुट करते हैं 1 + 2 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 9। उसके बाद है A13, यहां पर I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 3 पुट करेंगे 1 + 3 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट्स आ गए। उसके बाद हम लेते हैं A21, इसका मतलब क्या है, I2 J1, तो ये आ जाएगा 2 + 1 होल स्क्वायर, ये वैल्यू बनेगी 3 स्क्वायर 9 के बराबर। उसके बाद है A22, A22 का मतलब हुआ I2 और J भी 2,
तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 स्क्वायर, यानी ये बनेगा 4 स्क्वायर, दैट इज 16। और उसके बाद हम लेते हैं A2 3, यानी कि I2 J3, तो ये बनेगा 2 प्लस 3 होल स्क्वायर 5 स्क्वायर, दैट इज 25। तो ये हमारे पास सेकेंड रो के एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद हम लेते हैं A31, I3 पुट करेंगे, J1 3 प्लस 1 होल स्क्वायर, ये बनेगा 4 स्क्वायर यानी 16। A32, इसमें है I3 J2, ये बनेगा 3 प्लस 2 होल स्क्वायर 5 स्क्वायर, दैट इज 25। और लास्ट में है A33 I भी 3 J भी 3, तो ये बनेगा 6 का स्क्वायर यानी 36। तो हम ये सारे एलिमेंट्स हमने फाइंड कर लिए। अब हम इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये एलिमेंट्स लिख देते हैं। तो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा, पहले रो के तीनों एलिमेंट्स हैं 4 9 और 16, दूसरी रो के एलिमेंट्स हैं 9 16 और 25, तीसरी रो के एलिमेंट्स हैं 16 25 और 36। तो ये हमारे पास 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ 3x4 ऑर्डर मैट्रिक्स A is equal to Aij square bracket में whose elements are given by this relation Aij is equal to 1/2 mod of minus 3i plus j। अब ये माइनस 3i plus j ये मॉडुलस में है, इसका मतलब क्या है कि मॉड फंक्शन में अगर वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दैट शुड बी पॉजिटिव। तो अब हम सबसे पहले इसमें मैट्रिक्स लिख लेते हैं। A is equal to 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका मतलब 3 रोज हैं इसमें और इसमें 4 कॉलम्स हैं। तो ये है A11 A12 A13 A14, ये हमारे पास 4 कॉलम्स होंगे इसमें। देन इज A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 एंड A34। तो इसमें 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। तो ये हमने इसमें जो है मैट्रिक्स जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं A11, इसका मतलब हम I को 1 और J को 1 पुट करेंगे, ये आएगा 1/2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1, तो ये बनेगा 1/2 माइनस 3 प्लस 1 1/2, और ये -2 का मॉड है। -2 का मॉड है, मॉडुलस फंक्शन में चाहे वैल्यू नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव ही होगी, तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू 2, तो इसका आंसर आएगा 1। उसके बाद है A12, इसका मतलब है I को 1 पुट करेंगे, J को 2 1/2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, तो ये बन जाएगा 1/2 माइनस 3 प्लस 2 1/2 माइनस 1 का मॉड, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/2। देन इज A13 है तो क्या आएगा 1/2 माइनस ऑफ 3 इंटू 1 प्लस 3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0 के बराबर। तो ये हमारे पास जो है इसमें तीन एलिमेंट्स आ गए। अब फर्स्ट रो का फोर्थ एलिमेंट है A14, इसका मतलब I को 1 पुट करेंगे, J को 4, तो ये आएगा 1/2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 4, तो इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 1/2। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो के एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए। देन इज A21, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1 1/2 माइनस 6 प्लस 1, माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5 होगा, और क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन है तो माइनस 5 का मॉड 5 है, तो ये आ जाएगा 5/2 के बराबर। ये A21 आ गया। उसके बाद है A22 1/2, अब इसमें I को भी 2 पुट करेंगे, J को भी 2, तो माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 1/2 माइनस 6 प्लस 2, माइनस 4 का मॉड 4/2, ये भी 2 आ जाएगा। उसके बाद है A23 I2 एंड J3,
i को हमने पुट किया 2, j को किया 3, ये आ जाएगा -6 + 3, -3 का मॉड 3, तो ये बन जाएगा 3/2। उसके बाद है a 24, ये आ जाएगा i को पुट किया 2, j को 4, तो ये बन जाएगा -6 + 4, -6 + 4 -2, -2 का मॉड होगा 2, तो ये बच जाएगा हमारे पास 1/2 × 2 1। अब ये हमारे पास सेकंड रो के सारे एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद हम लेते हैं A31। A31 का मतलब है i की वैल्यू 3, j की 1, तो ये आएगा -3 × 3 + 1 1/2, -9 + 1 -8, और ये बन जाएगा 1/2 × 8 यानी कि 4। उसके बाद है A32, तो ये आएगा 1/2 -3 × 3 + 2 1/2 -9 + 2 -7, तो ये आएगा 7/2। उसी तरह से A33, that is 1/2 -3 × 3 + 3 1/2 -6 + -9 + 3 -6, ये आ जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पर भी -6 का मॉड 3 प्लस का 6 ही होगा, तो 1/2 × 6 that will be 3। लास्ट में हमारे पास है A34, that is 1/2 -3 × 3 + 4 1/2 -9 + 4, that is 5/2। अब ये हमारे पास सारे एलिमेंट्स आ गए, हम इसमें मैट्रिक्स में इनको लिख लेंगे। सो मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं 1 1/2 0 और 1/2। उसके बाद सेकेंड रो के हमारे पास चारों एलिमेंट्स हैं 5/2 2 3/2 एंड 1, तो ये हमारे पास चारों एलिमेंट्स आ गए। उसके बाद थर्ड रो के चारों एलिमेंट्स हैं 4 A32 7/2 A33 that is 3, और लास्ट में A34, इसकी वैल्यू है 5/2। तो ये हमारे पास इसमें 3 रोज और 4 कॉलम्स का 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया। नेक्स्ट है इक्वलिटी और इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं? Two matrices A and B are said to be equal if A is equal to B। इसका मतलब है if they are of same order। इसका मतलब है अगर लेफ्ट साइड का मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का है तो राइट साइड का भी 2/2 का होना चाहिए। अगर लेफ्ट साइड का 3/3 ऑर्डर का है तो राइट साइड का भी 3/3 ऑर्डर का होना चाहिए। सो अगर दो मैट्रिक्स को हम इक्वल कब कहेंगे? अगर एक तो उनके दोनों के ऑर्डर सेम है एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। अगर एक मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो दूसरे का भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट जो है इक्वल होगा। अब हम इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं, फाइंड x y z इफ दीस टू मैट्रिसेस आर इक्वल। तो इसमें हम क्या करेंगे, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वेट करेंगे, यानी कि हमारे पास लेफ्ट साइड से 2x + y और राइट साइड से 10, ये इक्वल होंगे। उसी तरह से लेफ्ट साइड से है x - y और राइट साइड से है -1। उसी तरह से लेफ्ट साइड से x - z that is equal to 2 और इधर से x + y + z is equal to। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, लेफ्ट साइड से और राइट साइड की ये दोनों एलिमेंट्स को हम इक्वेट करते हैं, तो यहां से आएगा 2x + y = 10 और x - y = -1। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे ये +y और -y ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2x + x 3x = 10 - 1 9, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 9/3 यानी 3। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 3 के बराबर। उसी तरह से जब हम यहाँ से x की वैल्यू 3 ली, किसी भी इन दोनों इक्वेशंस में से किसी इक्वेशन में हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। जैसे आपके पास x - y = -1 है, अगर हम x की वैल्यू को 3 पुट कर दें, 3 - y = -1, 3 + 1 = y, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 के बराबर।
तो हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई। अब तीसरी इक्वेशन देखो, यहां पर आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप वैल्यू पुट करके z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे x माइनस जेड इज इक्वल टू 2 है। अब x की वैल्यू अगर 3 यहां पुट करें, 3 माइनस जेड इज इक्वल टू 2, z की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 2, तो यहां से z की वैल्यू आ जाएगी 1 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ xy 4 z plus 6 x plus y मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू a y 0 6। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, हमें x y z और w की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब यहां से x y जो है 8 के बराबर होगा और यहां से w की डायरेक्ट वैल्यू निकल आएगी, w दैट इज इक्वल टू 4। ये मैट्रिक्स आ गया। उसके बाद यहां से z प्लस 6 को हम इक्वेट करेंगे 0 से, तो z की वैल्यू आ जाएगी -6। अब यहां से एक मैट्रिक्स है x प्लस y इज इक्वल टू 6। अब हम x और y की वैल्यूज निकालने के लिए ये इक्वेशन xy इज इक्वल टू 8 और x प्लस y इज इक्वल टू 6 जो है वो फाइंड करेंगे। यहां से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं 6 माइनस x। ये y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन हमारे पास है xy इज इक्वल टू 8, y की वैल्यू हम 6 माइनस x पुट करते हैं, x into 6 minus x is equal to 8, 6x minus x square is equal to 8। यहां से हम ये दोनों टर्म्स 6x minus x square जो है राइट साइड पर ले आएंगे, इक्वेशन बनेगी x square minus 6x plus 8 equal to 0। अब यहां से हम वैल्यूज निकालेंगे x square minus 4x minus 2x plus 8 equal to 0। तो यहां से x की वैल्यूज, दो वैल्यूज निकल आएगी हमारे पास, x minus 4 into x minus 2 is 0। यहां से x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 2 आएगी। अब अगर x की दो वैल्यूज हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की भी दो वैल्यूज होंगी। y इज इक्वल टू, अगर हम लेते हैं 6 माइनस x, अगर x की वैल्यू 4 लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 के बराबर, और अगर हम x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 के बराबर। ठीक है, तो हमारे पास इसमें दो ऑर्डर्स बनेंगे, w आपके पास 4 z माइनस 6, और अगर हम x की वैल्यू 4 लेते हैं y की वैल्यू 2 होगी। ये एक सेट हो गया। उसी तरह से w इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू माइनस 6, अगर हम x की वैल्यू 2 लेंगे y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ये आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं x प्लस 3 z प्लस 4 2y माइनस 7 माइनस 6 a माइनस 1 0 b माइनस 3 माइनस 21 0 दैट इज इक्वल टू 0 6 3y माइनस 2 माइनस 6 माइनस 3 2c प्लस 2 2b प्लस 4 माइनस 21 0। अब यहां से हमने a b c x और y और z की वैल्यूज फाइंड करनी है। बिकॉज ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो हम इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वेट करेंगे। सबसे पहले x प्लस 3 को हम इक्वेट करेंगे 0 के साथ, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -3। उसके बाद हम z प्लस 4 को इक्वेट करेंगे 6 के साथ, सो z की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 4, तो z की वैल्यू आ जाएगी 2 के बराबर। उसके बाद 2y माइनस 7, इसको हम इक्वेट करेंगे 3y माइनस 2 के साथ, y की सेपरेट करते हैं टर्म्स, 2y माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 7 माइनस ऑफ y इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू आ जाएगी -5 के बराबर। तो हमारे पास x, y और z की वैल्यूज निकल गई। अब इसके बाद यहां से -6 और -6 तो दोनों साइड पर इक्वल हैं। a -1 को हम इक्वेट करेंगे -3 के साथ, a -1 इज इक्वल टू -3, a की वैल्यू आ जाएगी -3 प्लस 1, a की वैल्यू आ जाएगी -2। उसके बाद 0 को हम इक्वेट करेंगे 2c प्लस 2 के साथ, 0 इज इक्वल टू 2c प्लस 2, c की वैल्यू आ जाएगी 2c की -2 के बराबर, यहां से c की वैल्यू आ जाएगी -1। और उसके बाद यहां से b माइनस 3 को हम इक्वेट करेंगे 2b प्लस 4 के साथ, तो b माइनस 3 इज इक्वल टू
2b plus 4 b minus 2b is equal to 4 plus 3 minus b is equal to 7। यहां से b की वैल्यू आ जाएगी -7। तो यहां से -21 और -21 0 और 0 इक्वल हो गए। तो हमारे पास x की वैल्यू है -3, z की 2, y की -5, a की वैल्यू है -2, c की वैल्यू है -1, b की वैल्यू है -7। सो दी आंसर।